गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए चलिए, कल लेट हो गया था, आज मैं एकदम फटाक से फुर्ती के साथ टाइम पर आपसे जुड़ गया। आओ जी। बेटा अभी प्रैक्टिस बैच आएगा ना, अभी आफ्टर होली आएगा तो तब उस पर जिक्र करेंगे, तब उस पर बात करेंगे। अभी कोई फायदा नहीं बात करने का कि कैसे क्या है, ठीक है। बताओ बेटा। नमस्कार जी, नमस्कार। लास्ट क्या किया था बच्चे हमने? केस नंबर 4 कंफ्यूजन। केस नंबर 4 कंफ्यूजन मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री हम कर रहे थे और सुपरलेटिव डिग्री में हमने मिक्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए थे, तो हम अदर का यूज सीख रहे थे, है ना। यूज ऑफ अदर हमने खत्म किया था, हम ये कह सकते हैं बेटा, ये बोलते हैं, है ना। देखो, कॉपी नहीं करना है आपको, कॉपी नहीं करना है। हम कर रहे थे बेटा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना हम सीख रहे थे कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स कैसे किए जाते हैं। चल, उसमें हमने कॉन्सेप्ट किया जो था मेरे दोस्त यूज ऑफ अदर, कि अदर का यूज कब कब होगा, कहां कहां होगा। कॉपी नहीं करना है, पिछला बता रहा हूं, एक रिदम बना रहा हूं, ठीक है ना। ये खत्म हो गया। तो हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं आता, पॉजिटिव में कब आएगा, कंपैरेटिव में कब आएगा, कब नहीं आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे चेक करते हैं। तो ये चीज हमने कर ली थी कल। तो स्टार्ट किए थे हमने मिक्स कॉन्सेप्ट, और वो मिक्स कॉन्सेप्ट दो तरीके से है। एक तो वो मिक्स कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव के, और एक वो मिक्स कॉन्सेप्ट है डिग्रीज के। एक वो मिक्स कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव के, और एक वो मिक्स कॉन्सेप्ट है डिग्रीज के। एक सेकंड रुकिएगा बेटा बस। हाँ, डन। ठीक है भाई, पक्का ना। वेरी गुड। तो ये चीज हमने यहां पर चेक कर ली थी कल। तो मिक्स कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट हमारा अदर हो गया, कि अदर को कैसे हम ट्रीट करते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं और आगे चीजों को जानने की कोशिश कर लेते हैं। ये लो जी बच्चे, कलर कर लेते हैं चेंज और ग्रीन कर लेते हैं। देखिएगा, अब आगे जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब है बेटा मुद्दा अगले कॉन्सेप्ट का। अब तो कॉन्सेप्ट वाइज चीजें चलनी है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आज जो हम सीख रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट है बेटा यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड, और एंड अपने आप में क्या होता है? कंजंक्शन। ये यूज ऑफ एंड कंजंक्शन यहां पर काम। क्या सर एंड कंजंक्शन यहां परेशान करता है? बिल्कुल परेशान करता है बेटा, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करेगा, और ये कैसे ज्वाइन करेगा उस चीजों को आपको समझना है, ठीक है। यूज ऑफ एंड, तो एंड के इस कॉन्सेप्ट को एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। एंड जोड़ेगा एडजेक्टिव्स को, और डियर एडजेक्टिव्स को जब एंड जोड़ेगा ना, तो एंड की खासियत होती है सेम टाइप के एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, या अलग अलग टाइप के। तो याद रखिएगा, सेम टाइप के एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कहां गई ब्राइटनेस? तो कम ही है मेरे पुत्र। देखो जी, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट, कि जो एंड का जब आप यूज करते हो, तो एंड का जब आप यूज करते हो, इसके नीचे लिखना बच्चे सेम डिग्री। सबसे पहली बात तो बेटा सेम डिग्री होनी चाहिए। यार अलग अलग डिफरेंट डिग्री को एंड नहीं जोड़ेगा, एंड की खासियत यही है, ठीक है। वेरी गुड। दूसरा बेटा याद रखिएगा, सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन का मतलब क्या है? अगर कोई पॉजिटिव टॉक है तो इधर भी पॉजिटिव टॉक होगी, अगर इधर नेगेटिव टॉक है तो इधर भी नेगेटिव टॉक होगी। आप भद्दे और कमीने इंसान हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ। आप बोले आप प्यारे और कमीने इंसान हैं, नहीं, गलत। तो हमेशा, ठीक है, वेरी गुड।
हमेशा जब आप एंड का यूज करते हैं ना तो बेटा आप सेम चीजें बोलते हो। आप ये नहीं बोलेंगे आप अच्छे और कंजूस इंसान हैं, आप बोलेंगे आप अच्छे परंतु कंजूस इंसान है। फिर परंतु शब्द आ जाता है बेटा, क्योंकि आप बात की पलटी मार रहे हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आएगा, कॉन्ट्रडिक्ट आएगा, वहां हम बट का यूज करते हैं। ठीक है जी, बट का यूज करते हैं। आप किसी को नहीं बोलते आप बहुत ही प्यारे और बोरिंग इंसान है, दूसरे वाला बेहोश हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। आप गए हैं भाभी जी के साथ आराम से रेस्टोरेंट में, पहली पहली डेट है, पहला पहला प्यार है, ठीक है, और भाभी जी ने आपको बोर कर दिया, आपने बोला आप बहुत ही ब्यूटीफुल और बोरिंग लड़की है, सर फोड़ दिया जाएगा, एरर है। आप बोलेंगे आप बहुत ही खूबसूरत परंतु बोरिंग लड़की है, बात में फर्क है। तो वहां आप बट का इस्तेमाल करें। क्या लेके आएंगे? बट का इस्तेमाल करें। तो ये चीज याद रखना, वरना भाभी जी एरर निकाल देंगे, बोलेंगे भाड़ में जा, तो तेरे को इंग्लिश ही नहीं आती भाई, बट लगाना चाहिए, वहां तो एंड लगा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वो सेम लहजा, वो सेम सिचुएशन जो होती है, वो सेम मैनर जब आप आते हैं, ठीक है, तो तब तब आप इन चीजों का यूज करते हैं। आप किसी को बोले आप बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे इंसान है ना, अच्छी लड़की है, तो ये चीज वेरी गुड चल सकती है। तो ये एंड आता है, तो सेम डिग्री भी होनी चाहिए, साथ साथ बच्चे सेम सिचुएशन भी होनी चाहिए, सेम डिग्री और सेम सिचुएशन, सेम लहजा, सेम सेंस, इस टाइप की बात वहां पर होनी चाहिए, तो एंड आप जोड़ते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चे पहली बात। बट एंड को कैसे कैसे यूज करना है, चलो पुत्र जी अलग अलग डिग्री में सीखते हैं। बेटा केस नंबर 1 में जिक्र कर लेते हैं, केस नंबर 1 में जिक्र कर लेते हैं पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री, केस नंबर 1 में पॉजिटिव डिग्री का पहले हम जिक्र कर लेते हैं। एंड कैसे जोड़ेगा, देखो बेटा, अगर मैं ये बोल रहा हूं ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त। तो अब आप इस पे देख पा रहे हो कि कंजंक्शन एक बार आया, हाँ, तो बेटा ये एडजेक्टिव एक है, हाँ, पॉजिटिव डिग्री है, और ये एडवर्ब एक है, हाँ। अब अगर मुझे ज्यादा एडजेक्टिव यूज करने हो, तो बेटा आप बाकियों को तो, चीजों को तो मत छेड़ो, आप बोलो ही इज एज, हाँ, तो इधर भी एज लिखो, हाँ, हिज फ्रेंड, हाँ। अब क्या है वो, देखो बेटा वो अपने दोस्त के जितना अच्छा है, मतलब दोनों अच्छाई में बराबर है। अब मैं कह रहा हूं ही इज एज गुड एंड स्मार्ट, ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, ठीक है, ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड। तो ये एंड आ रहा है, हाँ। अब ये एंड किसको जोड़ रहा है बेटा? क्या ये इन एडवर्ब्स को जोड़ रहा है? नहीं। क्या ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है? नहीं। ये तो सिर्फ इस एडजेक्टिव को और इस एडजेक्टिव को जोड़ रहा है बेटा। टेक्निकली देखो तो ये ऐसे है, देख रहे हो। अब बेटा तुम एक एडजेक्टिव लिखो, तुम यहां 100 एडजेक्टिव लिखो कोमा लगा लगा के, गुड, स्मार्ट एंड हैंडसम, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई तुम एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हो, तो जोड़ो। तो इसमें हम ये बेवकूफियत थोड़ी ना कर देंगे कि एडवर्ब ही रिपीट कर दें, ही इज एज गुड एज, हा, एंड एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड। मैंने बोला ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या कर रहा है भाई? ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे यार, ही इज एज गुड एज एंड एज स्मार्ट एज। अबे ये क्यों रिपीट कर रहे हैं? ये तो गलत हो गया ना बेटा, ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। आप वहां एडवर्ब्स थोड़ी ना जोड़ रहे हैं एंड से, वहां एडजेक्टिव जोड़ना है तो एक एडजेक्टिव है, हाँ, एक और लिख दे, गुड था एंड स्मार्ट और आगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्रीज को जोड़ा जाता है। ही इज नॉट एज गुड एंड स्मार्ट, ही इज नॉट सो गुड एंड स्मार्ट, जो भी तुम्हें लिखना है। तो आपने क्या सीखा? बहुत आसान है पॉजिटिव डिग्रीज को जोड़ना। एज आएगा या सो आएगा, जो भी आएगा, एडजेक्टिव्स है ना, हाँ, पॉजिटिव डिग्री जोड़ दो, बाकी जो चीजें हैं वो तो एक ही बार रहेंगी बेटा। ये एक ही बार, अब इससे पहले एडवर्ब आ जाएगी और एक ही बार इससे बाद में जो है कंजंक्शन आ जाएगा, आपको ये रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया जी? पक्का? ठीक है, बिंदास है। चलो जी, कॉपी कर लो। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया यार, है ना।
ठीक है जी, बात सुनो। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब इससे एंड से जोड़ना सीखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। भाई ये परेशान करेगी। पता है क्यों परेशान करेगी? परेशान इसलिए करेगी क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री एक कहां टिकती है, ठीक है, एक कहां टिकती है, ये तो घूमती फिरती रहती है। तो अब ध्यान देना, पहले ऐसी कंपैरेटिव डिग्री जिन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, पहले तो ऐसी थी कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें लिखना बेटा पॉइंट नंबर 1, भाई कंपैरेटिव डिग्री है, हाँ, प्लस में एंड लगा रहे हो, हाँ, और प्लस में कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है बेटा, और फिर प्लस में आप देन लगा रहे हो, तो ये देन कॉमन है बेटा। ये देन इसके साथ भी है, ये देन इसके साथ भी है, तो तुम दो बारी देन थोड़ी ना लिख दोगे, एक ही बार कॉमन निकाल के वहां लिख देना भाई कि इसके साथ भी देन है, इसके साथ भी देन है, तो यहां देन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख के काट लेना, यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी देन है, इसके साथ भी देन है, तो यहां लिख दो, आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कहूं ही इज बेटर एंड, ठीक है, चलो इसका ऐसे लो, ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, ये लिखो पहले, भाई वो अपने दोस्त से बेटर है, अच्छा है। अब बेटा वो बेटर भी है, हाँ, और स्मार्टर भी है, हाँ, तो इसको जोड़ देना, बेटर एंड स्मार्टर, तो भाई जोड़ दिया, ये लो जी जोड़ दिया, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, दोनों डिग्री पॉजिटिव पॉजिटिव ही बात कर रही है, एक ही लहजा है, एंड जोड़ देगा, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त जब आप यहां देन लगाओगे तो एक ही बार लिख दो, देन हिज फ्रेंड, तो ये क्या बना बेटा, ही इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। तो मेरे दोस्त बेटर के साथ भी देन है, स्मार्टर के साथ भी देन है, तो ये लिख दिया। अब आप पेपर में ऐसे थोड़ा लिख दोगे बेटा, ही इज बेटर देन, हाँ, एंड स्मार्टर देन, इज बेटर देन एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। अगर आपने पेपर में ये लिख दिया, यार ये तो फिर बकवास करने वाली बात हो गई है, ये तो फिर पिटने वाली बात होगी, नहीं क्या करेंगे, ये देन हटा देंगे बेटा, तो यहां से जो देन है ना ये कट जाए, आया जी, चलो सर करो कॉपी। तो ये कंपैरेटिव डिग्री आपने वो डिग्री जोड़नी सीखी बेटा जो सिर्फ देन लेती है। अब देखो मैं अगली भी चीज सिखाता हूं, एकदम झकास है जिंदगी, पक्का समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। चलो छुटकू मियां इसको कॉपी करो, फिर अगली बात करते हैं बेटा। ला, ला,
डन सर, बढ़िया आगे आओ जी। कहता सर सो तो नहीं गए, अच्छा निकल बैठे बैठे सो में है। आ जाओ जी। देखो जी पॉइंट नंबर 2, अगर एक कंपैरेटिव डिग्री ऐसी आए और एक कंपैरेटिव डिग्री ऐसी आए कि का बताएं कैसी आए। देखो बेटा, अगर इसके साथ हम यूज कर रहे हैं देन कंपैरिजन कंजंक्शन और इसके साथ कोई आनी हो प्रेपोजिशन, तो बेटा फिर तो लिखनी पड़ेगी ना यार प्रेपोजिशन। भाई उसके साथ थोड़ी ना देन है कि एक ही बार लिख देंगे। देन के पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन तो यार कितनी बार बताऊं बेटा, भगवान कितनी बार बताओ यार। तो ये चीज है। देखो प्रैक्टिस बैच आफ्टर होली आएगा भाई। यहां पर हम देख रहे हैं ही इज सीनियर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। अगर इसी बात को बेटा आपने ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ का हुई बिटवा। इस स्मार्टर के साथ तो देन आए हो लिखे हो, बट सीनियर के साथ थोड़ी ना देन आता है, तो इधर तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा बिटवा। ये तो गलत होगा, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल एक भी मजा नहीं। क्या किया जाए बेटा, किया ये जाए मेरे पुत्र। आप लिखो ही इज सीनियर टू एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। अब आया मजा, अब आया मजा। ठीक है, अब आया मजा भाई। ही सीनियर टू एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। तो बिटवा सीनियर के साथ आए हो टू और स्मार्टर के साथ आए हो देन, तो दोनों बार ना लिखिएगा, एक बार काहे लिखिएगा। समझ रहे हैं? ये जो सीली सीली आंदी है हवा कितनी कोई रुंदा होगा आया जी, है ना भाई, ये भी तो है राज यहां छिपा हुआ है। चलो जी आगे देखते। अब ये हुआ। अच्छा एक और पॉइंट है महाराज यहां, पॉइंट नंबर 3 भी है भाई। बोलो अभी क्या हो गया जी। आज छोरे ध्यान से देखो भाई साहब क्या है। अगला पॉइंट नंबर 3 है, अगर मैं कहूं कोई कंपैरेटिव डिग्री मोर या लेस से बनी है तो तुम क्या कहोगे। भाई देखो कई बार मैंने आपको बोला है मोर या लेस लगा के पॉजिटिव डिग्री बनाता है, ठीक है, और तब जाके ये कंपैरेटिव डिग्री बनती है। मानते बात को? ठीक है। प्लस में एंड आता है और प्लस में फिर अलग एक कंपैरेटिव डिग्री आती है जो नॉर्मल बन जाती है, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ होती है कि ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि ये गलत हो जाता है। लिख के काटना बेटा। तो आप एक कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो, हाँ, फिर आप एंड लगाते हो, हाँ, फिर आप मोर या लेस वाली कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो, फिर उसके साथ पॉजिटिव डिग्री अटैच करते हो और इसको फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हो। तो ये पैटर्न सही होता है और ये पैटर्न गलत होता है, बट हमें समझ नहीं आया ऐसा क्यों। इसके लिए मेरे दोस्त आपको एक एग्जाम्पल से गुजरना होगा। क्या तैयार हैं? चलो देखो ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला माई कार एंड बाइक वर वॉश्ड,
भाई मेरी कार और बाइक धो दी गई। अब एक बात बताओ, ये माई किसके साथ है बेटा? बताओ 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 बताओ। एंड कंजंक्शन है, तो ई जो एंड है बिटवा, ई जोड़ रहा है इको कार को और इको बाइक को। तो ये जो माई लिखे हो तो गड़िया भी हमरी है और इकठो बाइक भी हमरी है। तो ये जो माई है बिटवा, ये दोनों के साथ है। ये तो दोनों के साथ है, कार के साथ भी है और बाइक के साथ भी है। वेरी गुड, दोनों के साथ है ना बेटा, क्योंकि एंड दिखा रहा है उस चीज को कि वो आगे है, तो दोनों के साथ है। चलो अब एक तो बात सुनो बेटा, अगर हम लिख दें ही इज, हाँ, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। अगर हम इस बात को ऐसे लिख दें बेटा, तो एक तो गड़बड़ ई हो गया बिटवा कि इनो पॉजिटिव डिग्री है। का है पॉजिटिव डिग्री? इंटेलिजेंट। ठीक है, अब इंटेलिजेंट से पहले आपने एक एडवर्ब लगा दी। मैंने बताया था ना बेटा, मोर एडवर्ब होती है। और इस एडवर्ब ने आके हा इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात भी हमारी हुई थी कल? कल जब हम चाय पे बैठे थे तो ये बात भी हमारी हो रही थी बेटा, है ना? वेरी गुड। तो एक बात बताओ, जब ये बात हमने सीखी थी, हाँ, तो ये मोर किसके साथ आया? इंटेलिजेंट, जो कि पॉजिटिव डिग्री। और बेटा स्मार्टर कैसी डिग्री है? स्मार्टर जो डिग्री है बेटा वो है कंपैरेटिव डिग्री। ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है ना बेटा, पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री। बट ये जो मोर का इफेक्ट है वो खाली इंटेलिजेंट तक थोड़ी ना रुकेगा। जब ये माई का इफेक्ट इस पर भी गया और ये माई का इफेक्ट इस पर भी गया, तो बिटवा ये जो मोर का इफेक्ट है, हाँ, जो ये मोर का इफेक्ट है वो कहां तक जाएगा? भाई मेरे ये मोर का इफेक्ट इस पर भी आएगा, हाँ तो सही है, बट ये तो इस पर भी जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि एंड है, और एंड वो इफेक्ट वहां तक थोड़ी ना रखेगा। एंड में तो ये कंफ्यूजन ऐसे भी करेगा, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर। ओ तेरी, ये तो पंगा हो गया बेटवा। ओ, अगर ये इसको इफेक्ट करेगा तो इससे पहले भी मोर इफेक्ट करेगा, तो बेटा ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और बिटवा ये सुपरफ्लुअस का होत रही बिटवा? अरे जिसका मीनिंग पहले से है सर, और कितना मीनिंग लाओगे बे? तो कंपैरेटिव डिग्री पहले से ही है, एक और बार अरे मोर लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ये तो पहले से। ओहो ओहो हो, क्या किया? तो क्या उसको स्मार्ट लिख दूं? कंपैरेटिव डिग्री स्मार्ट की तो स्मार्टर होती है, उसमें तो गड़बड़ नहीं थी। ओहो, क्या करेगा? एक तो काम करो बेटा, इसको पलट दो। तनिक इसको पलट के देखते हैं क्या होता है। हमने इसको पलट दिया, हमने पहले स्मार्टर लिख दिया, ही स्मार्टर एंड, हाँ, और मोर इंटेलिजेंट को जरा पीछे लिख दो, एंड मोर इंटेलिजेंट। ओ वो डन है भाई साहब। तो ही स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड। एक बच्चा कह रहा है मेरे पास वोकैब की डुप्लीकेट बुक आ गया, क्या करो? बेटा डुप्लीकेट की पहचान पता है ना क्या है? वोकैब की जो बुक है हर एक पर क्यूआर कोड है, वो जो चिट चिपकी हुई है। अगर जिसकी बुक पे भी वो चिट नहीं है ना, इसका मतलब डुप्लीकेट है, चेंज करवा लियो। ठीक है, पहली चीज। हालांकि चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाही तैयार हैं, डुप्लीकेट आएगी नहीं। अगर क्यूआर कोड है तो ही वो ओरिजिनल। अरे क्या
ये बेटा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, ही स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो गुरु क्या समझ आता है? ये तो सही हो गया बेटवा, देखो कैसे। अब इसके चुंगल से ये बच गए। हमारे घर वाले नहीं करते, हमारे घर वाले ऐसे ही करते हैं ना बेटा। जब भी कोई बेकार दोस्त के चुंगल में हम फंस जाते हैं तो दोस्ती यारी तोड़वा देते हैं, और जैसे ही टूटी दोस्ती यारी तो ये मोर इसके साथ आ गया, ये स्मार्टर इधर रह गया। बात समझ रहे हो? ये तो सही हो गया छोटू। इसीलिए बेटा अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री यहां ऑलरेडी है तो मोर मोर के बाद अगर ये पॉजिटिव है तो ये पैटर्न गलत होता है और ये पैटर्न सही होता है। बट इसका रीजन पता चला, आज रीजन पता चल गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा, ये चीज अपने दिमाग में बैठा कि जब तक आप ऐसे चीजों को समझोगे तभी तो बात बनेगी, वरना बेटा पता है क्या करता है? ठीक है, वेरी गुड। हम रट देते हैं कि मोर मोस्ट वाली बाद में आएगी, ये वाली पहले आएगी। वो रट्टा आप यहां से छोड़ दो तो वो रट्टा छूट जाएगा। मजा है ना? करो कभी। बोतल लाके बेटा 2-3 रख दे। डन है? ऐसा डन। तो एरर पेपर में कहां मानेंगे? ये सारी गलत है बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहीं से एरर चालू हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। तो ये कंपैरेटिव डिग्री भी जोड़नी सीख लिया आपने और बात बन गई। अब आते हैं बेटा केस नंबर 3 पर और बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जोड़ना बड़ा आसान, बहुत ही आसान है बेटवा। क्या करोगे? अगर ऐसे लिखे हो ना, ही इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, इज द बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल ठीक है भाई, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ये आपने सीख रखा है। अगर मैं कहूं वो बेस्ट भी है और स्मार्टेस्ट भी है, ठीक है, बेस्ट भी है और स्मार्ट भी है, तो आप क्या करोगे? ही इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट प्लेयर। आप इसको ऐसे लिख दो, इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट प्लेयर, पहली बात। लेकिन अब क्या हुआ है बेटा, लेकिन अब क्या हुआ है कि बात को एम्फेसाइज करने के लिए एक नया पैटर्न अपनाया गया। देखो टेक्निकली आप ऐसा लिख दो, ही इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट प्लेयर। बट होता क्या है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सिलेक्शन को दिखाती है। सिलेक्शन का मतलब क्या है बेटा कि एक बार, अच्छे पॉइंट नंबर 4 है क्या? ओ ना ना बेटा, ये पॉइंट नंबर 4 नहीं, केस नंबर, देखो केस नंबर 2 था क्या? कंपैरेटिव डिग्री। केस नंबर 2 था ना बेटा कंपैरेटिव डिग्री, उसके पॉइंट हो गए। अब ये केस नंबर 3 है बेटा सुपरलेटिव डिग्री। आया ना समझ? वेरी गुड। सुनिए, ठीक है, वेरी गुड। देखो अब ध्यान से देखो, अब समस्या ये है कि बेटा, अब समस्या ये है कि ही इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट प्लेयर बना। अब आप इसको क्या करो, ही इज द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट प्लेयर, इज द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट प्लेयर। बेटा ऐसे भी किया जाता है, क्या करने के लिए? एम्फेसाइज करने के लिए, टू एम्फेसाइज। आपने कितनी बार मूवीज में, नॉवेल्स में ये चीजें पढ़ी होगी, ठीक है।
हम दा लगाते हैं, और दा लगाने का रीजन होता है बेटा बात को सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना कि उसका सिलेक्शन बेस्ट के लिए भी हुआ है और उसका सिलेक्शन स्मार्टेस्ट के लिए भी हुआ है। उसका सिलेक्शन बेस्ट के लिए भी हुआ है और साथ साथ उसका सिलेक्शन स्मार्टेस्ट के लिए भी हुआ है भाई। तो खाली बेस्ट नहीं, वो स्मार्टेस्ट भी है। इसलिए यहां पर जो दा है ना वो रिपीट किया जा रहा है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करना है। इसीलिए इसको भी सही मान लिया जाता है कि आप सुपरलेटिव डिग्री के केस में चाहो तो आप दा रिपीट कर सकते हो आर्टिकल। आया मजा? तो ये तो बहुत आसान हो टॉपिक। हाँ, स्मार्टेस्ट पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यूआर कोड होना जरूरी है बेटा बुक पे। मैं दिखा देता हूं तुम्हें, एक मिनट, तब तक आप इसे कॉपी करो, मैं दिखा देता हूं। बेटा देखो, जो आपके पास बुक आई होगी, ठीक है, पहले तो वो ये जरूर देखें बेटा कि नहा धो के आई है कि नहीं आई है क्योंकि जैसे आपके पास बुक जाती है हम नहला के उसे पैक करते हैं। देखिए बात ये है, जैसे ही आप बुक लो ना, जैसे ही आपके पास बुक आई, ठीक है, जिनके पास पहुंच चुकी है, तुरंत बुक ओपन करो, ठीक है, एक पेज पलटो। देखो सबसे पहले तो ओपन करते ही देखना क्या मेरे साइन है कि नहीं। अगर साइन है तो उसकी फोटो लेकर इंस्टाग्राम पे भेज दो। आपका बुक खरीदने में जो भी पैसा लगा होगा आपको पेटीएम हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ये तो है लक्की ड्रॉ वाली बात कि उसके लिए आप लक्की होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ही बुक आपने ओपन करके ही देख लेना, यहाँ साइन है तो आपको सारा का सारा पैसा कंप्लीट जो है वो वापस मिल जाएगा, कंप्लीट पैसा आपको वापस मिल जाएगा। डन है। और उसके नीचे अपना पेटीएम नंबर, जिस पर पेटीएम आपको कराना वो भेज देना, टीम चेक करेगी, ठीक है, आदेश भेज देगा। आगे सुनिएगा, फिर जैसे ही आप एक पेज और पलटेंगे आपको यहां क्यूआर कोड दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्यूआर कोड है इस पे दिख रहा होगा स्क्रैच दिस, ये होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा खर्चे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा खर्चे इसलिए हमने किए कि यहां से पता चलेगा बुक ओरिजिनल। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, आगे ऐसा जो है ऑटोमेटिकली आपको ही मिलेगा। फिर आपके चैप्टर्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दो चीजें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। ये चीज क्यूआर कोड है तो बुक ओरिजिनल, ठीक है। स्कैन आपको इसको करके फिर आपको जो क्लासेस यूट्यूब वाली है वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। चल ये चीज याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे ही भेजनी है बेटा, जो इंस्टाग्राम है आप मेरे को भेज देना, ठीक है। चलिए वापस करते बेटा बात। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो अब आपने क्या सीखा, सुपरलेटिव डिग्री का ये केस। बट एक बात इसमें भी ध्यान रखनी है आपने, इसको क्या करो, केस नंबर 1 बना लो, इसका केस नहीं, पॉइंट नंबर 1 बना लो। सुपरलेटिव डिग्री पॉइंट 1, यहां पे लिख लो पॉइंट 1, ठीक है। अब इसका भी एक कर लो पॉइंट नंबर 2। इसके पॉइंट नंबर 2 में भी याद रखिएगा, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आए तो लिख दो, बाद में फिर मोस्ट आप लिखोगे और उसके बाद में आप पॉजिटिव डिग्री लिखोगे। तो आप ये पैटर्न, अरे एंड तो लिखना ही भूल गया मैं, एंड भी आएगा ना, सुपरलेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस मोस्ट, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो इस मोस्ट का इस तक इफेक्ट रहेगा और इस तक इफेक्ट रह के ये इसको
सुपरलेटिव डिग्री में बना लेगा, ये इसको सुपरलेटिव डिग्री में बना लेगा। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं महाराज। ये दोनों बन गए। अब इन दोनों को जैसे मैंने बोला ही इज, हाँ अगर मैं लिख रहा हूं बेटा ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल बात सही लग रही है भाई, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब हुआ क्या नहीं, मोस्ट सिर्फ इस इंटेलिजेंट के साथ है बेटा, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मिलकर ये क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। और ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। बट अगर तुम पेपर में से ऐसे लिख दो बेटा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड बेस्ट स्टूडेंट, तो अब गड़बड़ ये हो जाएगी बेटा, इज द मोस्ट, तो ये जो मोस्ट है ना ये इसे भी कैच कर लेगा, और ये जो मोस्ट है ना ये इसे भी कैच कर लेगा। तो इसके साथ जैसे ही यहां मोस्ट आएगा इफेक्ट, वो सुपरफ्लोस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर इसीलिए गलत हो जाएगा। तो इसको आप इसी पैटर्न पे लिखोगे, यही चीज जो मैंने आपको कंपैरेटिव में पढ़ाई। ठीक है, चलो जी कॉपी करो। हाय राम, अरे 12:45 ही हुए अभी, तेरी आज तो टाइम ही नहीं कट रहा यार। है कि नहीं बेटा, आज तो टाइम ही नहीं कट रहा यार, मेरे को लगा छुट्टी होने का टाइम हो गया होगा। मैं तो थक गया आज पढ़ा पढ़ा के यार। फ्राइडे भी है ना, फ्राइडे तक तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं एनर्जी। मेरे को लगा हो गया होगा 1:10 के करीब हो गया होगा, छुट्टी का टाइम हो गया। एक बच्चा कह रहा है अगर बुक शॉप से बुक ली है और ऑटोग्राफ है तो भी रिफंड होगा पैसा? बिल्कुल रिफंड होगा बेटा। बुक तुम कहीं से भी लो, बुक तुम कहीं से भी लो, अगर उस पे ठीक है जो मैं लिख के भेजता हूं वो लिखा गया है, क्योंकि वो अलग पहचान है, जो मैं लिख के भेजता हूं वो लिखा गया है, वो अलग पहचान है। क्योंकि बच्चे हैं बहुत ही शैतान, वो क्या पता मेरे जैसे साइन करके भेज दे, देखो सर आपकी ऑटोग्राफ वाली बुक है। तो ये बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि जो उस पर लिखा गया है वो सिर्फ मुझे पता है उस पर क्या लिखा है। ठीक है, तो वो वाली तो बिल्कुल दिमाग तुम बिल्कुल मत दौड़ाना, क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं दौड़ा चुका हूं, ये ध्यान रखना। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो ये वाला काम बिल्कुल सोचना भी मत, कहीं तुम पिक भेजो और मेरे से डांट खाओ। एक बच्चे ने भेजी थी, कहता सर देखो ऑटोग्राफ वाली मिली, मैंने उसको वॉइस रिकॉर्ड में बोला छोटे पंगा नहीं लेने का। ठीक है। तो ये है, तो शैतानी नहीं चलेगी। ठीक है, वेरी गुड। आओ भाई, कहीं तुम सोचो तुम चाल खेल जाओगे ना छोटे ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। चलो जी आगे देखते हैं बेटा। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो भाई हमारा एक तो कॉन्सेप्ट हो ही गया, अब हमने मतलब यूज ऑफ एंड देख लिया भाई, एंड से कैसे कैसे डिग्रीज को जोड़ना है वो भी देख लिया। अब इसका भाई आता है बट। बट क्या कहता है? मैंने बोला इधर आ रे, उसने बोला जी सर बताएं। मैंने बच्चों को परेशान कर रहा है, अभी सीखते हैं तेरे को यूज ऑफ बट। भाई बट का सिंपल सा काम है बेटा, कॉन्ट्रास्ट। मतलब जब कभी भी तुम्हें लेकिन किंतु परंतु बोलने की जरूरत पड़ जाए, पलटी मारने की जरूरत पड़ जाए, पलटी मारने की जरूरत पड़ जाए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठे। ठीक है, डन है। कॉन्ट्रास्ट करने का तरीका बट का यही है। तो एक यहां है, उसका अपोजिट साइड वहां है। जब आपको कुछ ऐसा बोलना होगा तो तब ये कर सकते हैं। बट के लिए पहले हो गया। दूसरी चीज तो यहां पर लिख लो, बट जो है सबसे पहला तो वो कॉन्ट्रास्ट करेगा। दूसरा बेटा वो डिफरेंट डिग्रीज में यूज होगा, डिफरेंट डिग्रीज।
भाई सेम नहीं, डिफरेंट डिग्रीज में यूज होगा। डिफरेंट डिग्रीज होंगी ना तो भी बट आएगा, ठीक है। डिफरेंट डिग्रीज होगा तो भी तो वो क्या करेगा अपने आप में, डिफरेंट डिग्रीज जब आप बना रहे हो उसे, तो डिफरेंट डिग्रीज में एंड तो नहीं आ सकता बेटा, बट ही आएगा, ठीक है। डिफरेंट डिग्रीज में भले ही तुम सेम बात कर रहे हो या अलग अलग बात कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्रीज जो है डिफरेंट है, तो बट ही आएगा बेटा, याद रखिए। अच्छा देखो, सेम डिग्री है, हाँ डिग्री सेम है, हाँ बट सेंस अलग है। डिग्री सेम बट डिफरेंट सेंस। डिफरेंट सेंस का मतलब क्या समझते हो, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, वो अमीर है परंतु कंजूस है ना, परंतु तो आ सकता है ना, तो अमीर होना और कंजूस होना दोनों ही पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन भाई साहब पलटी तो मार दी आपने। चलो अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको ही समझाता हूं। देखो बेटा, मैंने बोला ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, परंतु ईमानदार है। भाई टेक्निकली देखोगे तो पुअर भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, क्या दोनों भाई पॉजिटिव डिग्री नहीं है? सर पॉजिटिव डिग्री तो है, बट देखो ना सेंस हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, पलटी मार रहे हैं। गरीब है परंतु ईमानदार है, तो पलटी भी तो मार रहे हैं ना सर। तो गरीब है परंतु ईमानदार है, तो पलटी भी तो मार रहे हैं सर। और जब पलटी मार रहे हैं, जब पलटी मार रहे हैं, तो उस केस में तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, तो ये बन जाएगा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो पुअर है परंतु क्या है भाई, ऑनेस्ट है, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये डिफरेंट डिग्रीज हो गई और ये सेम डिग्रीज हो गई, कॉन्ट्रास्ट करेगा। डिफरेंट डिग्रीज को अब जोड़ के दिखाएं बेटा, डिफरेंट डिग्रीज को जोड़ेंगे, अब उसको मैं बताता हूं। देखो तो सेम डिग्री तो जोड़नी आ गई आपको, ठीक है। देखो अब इसी के नीचे एक नोट करिए। अब नोट में क्या है, एक काम करता हूं, यहां पे कॉपी हो गया ना बेटा, इसको यहां उड़ा देता हूं, या बाकी तो नोट हो ही गया, मैं बाकी सारा उड़ा रहा हूं, सिर्फ नोट छोड़ देंगे, ठीक है। यहां देखो, नोट वाली बात यह बेटा कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री लिखते हो फिर बट लगाते हो और इधर आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो, तो भाई यहां एंड थोड़ी ना आ जाएगा, बट ही तो आएगा। भाई एंड थोड़ी ना आ जाएगा, अरे पेन गिर गया, तो एंड थोड़ी ना आ जाएगा यार, बट आएगा, क्योंकि आपने एक जगह पॉजिटिव डिग्री कर दी, ठीक है, और क्या करे बेटा, एक जगह कंपैरेटिव डिग्री कर दी। अच्छा एक बात बताओ, तो जरूरी थोड़ा ना पहले पॉजिटिव लिखोगे फिर कंपैरेटिव, बेटा ऐसे भी कर सकते हो, पहले कंपैरेटिव डिग्री लिख दो, हाँ, और फिर बट लगा और बेटा फिर पॉजिटिव डिग्री लिख दे, तेरी मर्जी। मर्जी तो तेरी, लाइफ तेरी, मर्जी तेरी। तो ऐसे भी लिख सकते हो और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा मन। तो दोनों जगह से लिखी जा सकती है, बात तो समझ रहे हो? डन है जी। एक बच्चा लिख रहा है सर नींद आ रही है, साला नींद ही आएगी, माँ बाप का पैसा है, क्या नाम है इसका, अभी अभी चमकाता हूं इसको, तपश, क्या नाम है, तपेश। भाई नींद ही आएगी, चला माँ बाप का पैसा है, फ्री का खा रहा है बेटा, नींद ही आएगी, कमा के खाएगा तो नहीं आएगी। आएगी बेटा नींद आएगी, पढ़ते वक्त जिस निकम्मे इंसान को नींद आएगी, ठीक है यार, माँ बाप कमा रहे हैं, तेरी कमाई का थोड़ी ना है, तेरी औकात ही नहीं, तो माँ बाप की कमाई पे तो सोएगा ही भाई, ठीक है सो। माँ बाप की कमाई पे तो बेटा सब सो लेते हैं, जिस दिन अपने कमाएगा ना तब पता चलेगी, खून पसीना एक होता है तब जाके पैसा कमाया जाता है, उस दिन अपने आप नींद उड़ जाएगी बेटा तेरी। आज तो तू पूरा सो, आज तो तू पूरा सो, मैं देखता हूँ साला कब तक सोएगा तू। जिस दिन नौकरी नहीं मिली ना, और फिर जब नौकरी पे जाएगा तो प्राइवेट नौकरी पे, और फिर जॉब कर रहा होगा और तुझे नींद आएगी, और फिर बॉस आके जब तेरे को बोलेगा, ए काम कर रहा है कि निकालू, सोने आता है या काम करने आता है? सोएंगे, ये साला 2 कौड़ी का काम नहीं करते, इनको नींद आ रही है, सोएंगे यहां पर आके, काम कर। और तो बोलेगा, तू पता है क्या बोलेगा, मन ही मन तू गाली देगा,
लेकिन मन ही मन देगा, जबान से नहीं निकालेगा तू। तो क्या करेगा? सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा से पक्का नहीं होगा सर। और वो जो बोले चल चल ठीक है, ध्यान रख, अगली बार जो है अगली बार सैलरी काट लो और ध्यान से रखना या निकाल दूं, तुम बोलोगे जी सर, सॉरी सर, ठीक है। फिर तो उठेगा, वॉशरूम में जाएगा, पानी के छपके मारेगा मुंह पर, ठीक है। और जब पानी के छपके मार रहा होगा साला, तुझे याद आ रही होगी काश उस टाइम पे जग लेता तो आज जगने के लिए पानी ना मारना पड़ता। सोच साला, तू सो के देखा मेरे को, आई नींद? शर्म आएगी बेटा, शर्म आएगी। माँ बाप यहाँ खून पसीना एक कर रहे हैं, निकम्मों को नींद आ रही है। यहाँ ये जान लगा के पढ़ाने में पड़े हुए, इनको साला नींद आ रही है। सो ना, तू सो, मैं बनाऊंगा तेरे को हीरो, सो। सोएंगे, आओ जी, हम सुलाते हैं इनको। आगे देखें तो ये हुई पॉजिटिव डिग्री की बातचीत, ठीक है, ये हुई पॉजिटिव डिग्री की बातचीत। आज के लिए इतना, इतने में नींद उठ जाएगी इसकी, अब भी नहीं उड़ेगी तो डंडा है मेरे पास। देख बेटा, ऐसा कर सकते हो, बट इसमें पता है क्या ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री को पूरा लिखो देन के साथ जिसके साथ भी है, और पॉजिटिव डिग्री को भी पूरा लिखो जिसके साथ भी। जैसे सपोज, ठीक है, जैसे सपोज मुझे बोलना है ये अच्छा तो उतना ही है, स्मार्ट उससे ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ बोलना हो आपको तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो मैंने बोला ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड। आपने एक बात ये बोल दी, सपोज एक सेंटेंस ये है, और दूसरा ये है ही इज, एज गुड एज, ही इज स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। वो अच्छा उतना ही है जितना उसका दोस्त, या रिच लिख दो यहाँ, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड। और दूसरा मैंने क्या बोला, ही इज स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। अब अगर मैं कहूं 1+2 कर दो, 1+2 कर दो, कि दोनों बातों को एक ही में जोड़कर कह दो, ठीक है। चलो अब कहना सीखते हैं। बेटा एक काम करो, ऐसे लिख दो, ही इज, मैंने क्या सिखाया था, एज रिच एज, ठीक है भाई मेरे। अब इस पे आप बॉक्स बनाओ, एक तो ये है और एक ये है, बस यही तो कॉमन नहीं है, बाकी तो कॉमन है भाई। ही कॉमन है, एक बार लिख लिया, इज कॉमन है, एक बार लिख लिया, हिज फ्रेंड है, एक बार लिख लिया। तो इन दोनों को जोड़ दो, बस यहां बट लगा दे, बस जुड़ गया सेंटेंस, बट लगा दे बीच में, ठीक है, बट लगा दे, जुड़ गया सेंटेंस। तो क्या बना, ही इज एज रिच एज, बट लगा दे, सेमी कलर में लगा देता हूं, कलर ये वाला है, ही इज एज रिच एज बट स्मार्टर देन, भगवान, हिज फ्रेंड, ठीक है भाई। तो एज रिच एज, स्मार्टर देन, और बीच में क्या आ गया, बट कंजंक्शन, ऐसे जुड़ता बेटा। अब फिर हमारे दिमाग में ऐसा जरूरी है क्या मैं पॉजिटिव डिग्री को पहले लिखूं? मेरा मन है मैं पॉजिटिव डिग्री को पहले ना लिखूं, कंपैरेटिव डिग्री को पहले लिख दूं। तो भाई इसको पहले लिख ले, तो कैसे लिख लोगे, ही इज, और ही इज स्मार्टर देन, ही इज स्मार्टर देन बट एज रिच एज हिज फ्रेंड। भाई ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों सही है, क्योंकि इसमें फॉलो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ना कि इसका इफेक्ट वहां चला जाएगा। इफेक्ट कैसे चला जाएगा, जब पूरा पूरा लिख रहे हैं तो पूरा पूरा लिखना होता है इसमें, बट में पूरा पूरा लिखना होता है। क्या मीनिंग, वो स्मार्ट ज्यादा है परंतु अमीर वो उसके बराबर है, ठीक है, डन है। आओ जी बेटा, करो कॉपी। अब अच्छा एक बात देखो, अब उस बच्चे को मैंने इतना डांटा, ये भी नहीं कि एक बार कमेंट करके वो बच्चा सॉरी बोल दे। बच्चों में इतना ईगो हो गया ना आजकल के, में भाई साहब क्या ही बताएं, समझ से ही ऊपर जा चुका बच्चा। इस ऑनलाइन ने फीस सस्ती कर दी, इस ऑनलाइन ने पढ़ाई सस्ती कर दी, ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ाई आ गई,
संस्कार की ऐसी तैसी कर दी ऑनलाइन ने। ये जो ईगो है ना बेटा, ये खा जाएगी तुम्हें, ले डूबेगी ये ईगो, बता रहा हूं। आओ जी। बेटा जो कभी भी तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें कुछ बोले ना, उस इंसान का लाइफ में कभी बुरा मत मानना और उस इंसान से कभी चिढ़ना मत। आप लाइफ में कामयाब हो जाओ, बात याद रखिए। और जब कामयाब हो जाओ तुम भी दूसरों को डांटना, है कि नहीं? क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओ तो कोशिश करो फिर सब कामयाब हो, तभी तो अच्छा ही बढ़ेगी, वरना बुरा भी बढ़ जाएगी। एक गुटखा खाने वाला इंसान ये सोचता दूसरा भी गुटखा खाए, लेकिन एक गुटखा ना खाने वाला इंसान ये कभी नहीं सोचता कि इसका गुटखा छुड़वा दो दूसरे का। वो सोचता खा रहा है साला, खाने दो। मतलब बुराई बुराई को बढ़ाने की कोशिश करती है, अच्छाई अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती है। इसलिए समाज में बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना भाई। है कि नहीं भाई? समझ पा रहे हो जो मैं गहराई वाली बात बोल रहा हूं? ये बात, लेकिन मेरा ऐसे नहीं है। मेरा ऐसा है कि मैं कभी भी चेक करना, जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं या बच्चे भी आजकल नहीं मानते यार, मैं उनको भी समझाता हूं, और जो नहीं खाते उनको अप्रिशिएट करता हूं कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज अपने जीवन में लाओ। चलो जी, देखो चुटको, अब इस पर भी पता है एक बार पेपर में क्या एरर आया। एरर देखो पेपर में क्या है, एक एरर तैयार करते हैं। एरर आया था शी इज मोर ब्यूटीफुल बट, ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास, शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। ये लॉजिक, कल्चर की बात चल रही है तो ऐसे ही एग्जांपल सेट कर ले। शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है या ये सेंटेंस सही है? बताओ जी दोस्त, बताओ जी। क्या ये इसमें कोई गलती है? देखो गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ है, बिल्कुल गलती है। हाँ देखो, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और नॉट सो कल्चर्ड एज पॉजिटिव डिग्री बन गया। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट है, बट इसका देन कहां गया भाई? अगर मोर आया है तो वो देन भी तो लेगा। तो यहां पेपर में एरर था, यहां देन भी तो आएगा। जैसे यहां स्मार्टर था तो देन आया ना, तो ये एरर था भाई पेपर में। आया ना मजा? करो कभी। तो मोर खा गए, आप वो खा गए तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। डन है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
चलो आगे देखते हैं। तो ये हुआ बट की कहानी। अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, जैसा बट है ना, ऐसा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के नीचे आप एक नोट करके लिख लीजिएगा। जो बट का मीनिंग है कई बार वो इफ दे जाता है। अब हमारा दिमाग ये काम करता है, सर इफ तो, लेकिन अगर होता है ना मीनिंग इसका, तो कंडीशन है ना, अगर वो यहां आता है, इफ ही कम्स हियर, है ना, इफ आता है, तो इसमें एक अलग ही मीनिंग आज आप इफ का पढ़ोगे। ध्यान से सुनना, जैसे एक मैं बात लिखूं, ही इज एज गुड एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड। वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। क्या मीनिंग आया इसका? वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त, तो अपने दोस्त के बराबर अच्छा है परंतु उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट था तो बट आ गया। अब मैं कहूं इसको हटा दो और पेपर में बेटा तुम्हें यहां इफ दे दे, तो अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे सर ये तो गलत है, यहां तो इफ नहीं बट आना चाहिए। तुम यहां क्या बोलोगे? यहां तो इफ नहीं बट आना चाहिए। बस यही बात याद रखना, जो इफ होता है वो वाकई में कॉन्ट्रास्ट करने का काम करता है और बात को घुमा देता है, जो बिल्कुल सही है। ये है यूनिक बात। इसका मतलब आज आपको यह पता चला कि इफ बट के मीनिंग में भी यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एग्जाम में आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, बट याद रखिएगा ये सीडीएस के एग्जाम में एक बार ही पूछा गया। करीब 2-3 साल पुरानी बात हो गई है, बट एक बार ही आ गया है। तो जब एक बार भी आ गया ना, तो उस चीज के लिए सीरियस हो जाओ, क्या पता अगली बार उठ के किस पेपर में आ जाए। समझ आया? तो मीनिंग भी इसका बट के जैसा ही होता है भाई। अब हम हिंदी में बोलते हैं ना, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अब इतनी सारी बातों का मतलब तो बराबर है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बेटा अपोजिट कर देना, एकदम पलटी मार देना। जैसे कोई बोले मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, वो बोलेगा परंतु, अब तुम दुखी हो जाओगे, कहता पलट दी बात। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है सर, है ना? आप बोलो सर अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, विचित्र सा लग रहा है। मैं बोला अटपटा, अजीब सा, विचित्र, 3 शब्द तेरे सेम मीनिंग दे रहे हैं पगले। तो तभी तो ये चीज नोट लिखवा के स्पेशल लिखवाई है मैंने पगले। कई बार आपको ये भी दिखाई दे जाता, ठीक है ना? तो बट देगा तो कंफ्यूजन ही नहीं होगी, तो इफ देगा तो कंफ्यूज होगे। बट तैयार रहिएगा कि हम इन चीज के लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि हम ये गलतियां कतई ही ना करें। चलो जी, अब अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं चीजों को। डन है? टाइम हो गया? चलो तो फिर इसको अगले हफ्ते करेंगे। वैसे भी आज शनिवार, मतलब शुक्रवार आते आते थक ही जाते हैं। अब क्या करना है आपने? अब आपकी क्लास होगी मंडे, तो आपके पास सैटरडे है और आपके पास संडे, और हो सकता है आज रात को 9:30 बजे मैं वोकैब की क्लास लूं। कल वोकैब की क्लास हुई है बेटा, और प्लीज बी सीरियस। मैं वोकैब करा रहा हूं, ठीक है, मैं जो यूट्यूब पे करा रहा हूं उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, चीजें पता चलेगी, हाँ वोकैब कैसे याद हो रही है, बढ़ेगा दिमाग, ठीक है, और वो दिमाग अप्लाई करते रहो, आगे चैप्टर याद करते रहो। समझ आया? तो कोई भी बच्चा जो यूट्यूब पर क्लास होती है, सबसे पहली बात तो उसे लाइव ही देखा करो, ठीक है, और बेटा अपनी जिम्मेवारियों को समझो। अभी वाकई में आप लोग बच्चे नहीं रहे यार, आपकी इतनी उम्र, इतनी समझदार तो आप हो गए हो कि प्लीज पढ़ लिया करो। शाम तक मैंने आपको 100 दफा बताया बेटा, जब भी मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं वोकैब की, पीडीएफ देखा करो, उसमें 1.5 घंटा लग जाता है मुझे रेडी करने में। 1 घंटे करीब करीब मैं आपकी वो क्लास लेता हूं, मैं बातें भी करता हूं उसमें लास्ट के 10-15 मिनट, ठीक है, तो 1 घंटे करीब करीब मुझे वो क्लास लेनी है। 1.5 घंटा मैं लगा रहा हूं बेटा, 2.5 घंटे ये हो गए। 5 बजे तक वैसे सोच रहे हो पूरे दिन में आराम करने का समय कब मिला? कभी भी नहीं मिला। कर रहे हैं ना मेहनत, तो मेहनत से कोई मरा थोड़ी ना यार, मेहनत से लोग कामयाब होते, मरते थोड़ी ना है।
मेहनत से लोग कामयाब होते हैं बेटा, मरता कोई नहीं है। मेहनत की ना, कामयाबी मिली है। जिंदा हूं मैं, मरा नहीं। ऐसी अगली किताब पे मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है वो भी बहुत धूम मचाएगी, मेहनत चल रही। तो आपको भी पता है आप मेहनत कर रहे हो तो धूम भी मचेगी भाई साहब, पेपर निकलेगा बढ़िया से बढ़िया, जो भी आपने अपने लिए गोल चुना है वो मिलेगा, मेहनत लगेगी। आया ना समझ? मेहनत लगेगी। तो हफ्ते में 1-2 क्लास वो चलती है, तो आज होगी तो आज भी तैयार रहिएगा, क्योंकि शाम का मैं फिक्स नहीं कर सकता ना, अब मैं बोल दूं आपको होगी और शाम तक क्या पता मैं ना ले पाऊं, ठीक है, किसी कारणवश। तो चांसेस हैं होगी 9:30 बजे रात को, नहीं हुई तो फिर अगले हफ्ते करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं जब भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उनको अटेंड करो। दो रास्ते, या तो बेटा आप बोलो कि सर थक जाता हूं कितनी क्लास में, या आप बोलो नहीं सर लूंगा। बात वही, तो बहाने नहीं, रिजल्ट है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। परमपिता परमात्मा करे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। मुलाकात करते हैं बेटा मंडे, और शाम को एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन आए तो क्लास हो जाएगी, इवेंट बना हुआ दिख जाए आपको यूट्यूब पे तो समझ जाएगा, ठीक है। वोकैब की जो बुक है बेटा, वो उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं, शानदार तरीके से लिखी गई।